ये देखो राइट लेफ्ट जैसे ही घुमाता हूँ ना, ये देखो मोटर भी घूम रही है। ये देखो ज़रा भी मैंने टच किया राइट को, ये देखो राइट जितना मैं आराम से टच करता हूँ उतना आराम से घूमेगी। ये देखो खैर दोस्तों, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों हमारे पास हुंडई की i20 है, तो इसमें दिक्कत ये है कि स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है। स्टीयरिंग इसका बहुत जाम हो चुका है, और जो स्टीयरिंग का प्रॉब्लम होता है वो ईपीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत से माल फंक्शन आते हैं, तो इसमें भी यही हुआ है, स्टीयरिंग पूरा जाम हो गया है, और जो क्लस्टर है उसमें ईपीएस की माल फंक्शन लाइट शो हो रही है। तो भी चलते गाड़ी में प्रॉब्लम दिखाता हूँ, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी देखो हम कार के अंदर आ गए। ये देखो इग्निशन ऑन किया, ये ईपीएस की लाइट देखो, ये कभी जलती है कभी नहीं जलती, बीच बीच में जलती है, लेकिन स्टीयरिंग है हमेशा जाम ही रहता है, जले ना जले स्टीयरिंग हमेशा जाम रहता है। स्टीयरिंग ज़रा भी फ्री नहीं आता। स्टार्ट करके दिखाता हूँ। स्टार्ट किया, लाइट देखो चली गई, फिर भी स्टीयरिंग है हमारा बहुत जाम है। ये देखो बहुत मतलब बहुत जाम है। ये देखो मतलब हमारे जो ईपीएस फंक्शन है ना, ये काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें स्कैन टूल लगा के स्कैनिंग करना पड़ता है प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए। कभी कभी फॉल्ट कोड भी दिखाता नहीं, तो लाइव डाटा चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे स्कैन टूल लगा के असल में क्या दिक्कत है। अभी देखो हमारे पास टिंग टूल का मास्टर स्कैनर है, तो स्कैनिंग में वगैरह एकदम काफ़ी अच्छा काम करता है ये, ठीक है। तो अभी जाते हैं हुंडई में। हुंडई में गए, ओके किया, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है, उधर देखो ब्लूटूथ का डोंगल लगाया है इसका, ये देखो वीडियो पोर्ट में, ठीक है। तो तब तक ये देखो ये इसमें स्कैन कर लिया। तो ये पूछ रहा है 16 पिन लगाया है 12 पिन लगाया है डीएलसी, तो 16 पिन डीएलसी लगाई है हमने, ठीक है। ऑटोमेटिक सर्च करते हैं तो गाड़ी का मॉडल वगैरह ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ये देखो गाड़ी का मॉडल उठा लिया, बराबर 2013 की i20 है, ओके किया, ठीक है। तो अभी हमें क्या स्कैन करना है, सिस्टम लिस्ट में जाना है। ये देखो इसमें ईपीएस, ये देखो नहीं ये ईएसपी है, ईपीएस, ये देखो ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ये देखो इसमें इंटर करता हूँ, ठीक है। रीड फॉल्ट कोड, ये देखो मोटर करंट इनसफिशिएंट फ्लो और ईएमएस इनवैलिड व्हीकल स्पीड। तो इसका कुछ ज़्यादा ये नहीं है स्पीड सेंसर का, इसके कारण जाम नहीं आएगा। ये जो है ना मोटर करंट इनसफिशिएंट फ्लो, इसकी दिक्कत है। तो अभी हम जाते हैं लाइव डाटा में, ठीक है। मेजर्ड मोटर करंट, टारगेट मोटर करंट, ये दोनों टॉर्क सेंसर और इंजन आरपीएम, ये डाटा हम देखेंगे। ये देखो क्योंकि कभी कभी फॉल्ट कोड है ना ये हिस्ट्री में है, ठीक है। तो मोटर करंट भी चेक करना चाहिए हमें। ये देखो ये देखो ये टारगेट मोटर करंट देखो, टारगेट इतना है, और मेजर्ड मतलब ये एक्चुअल में कितना जा रहा है, ये है। ये मैं ये उठाता हूँ इसमें से, और इधर भी दिखाओ, स्टीयरिंग भी दिखाओ। देखो स्टीयरिंग घुमाता हूँ ना, तो टारगेट मोटर करंट देखो कितना जा रहा है, लेकिन ये मेजर मोटर करंट ही कुछ दिखा नहीं रहा है। ये दिखाना चाहिए। ये कब बंद हो जाता है, मोटर जाम होती है तो ज़्यादा दिखाता है, इधर बहुत ज़्यादा दिखाएगा, 40 एम्पियर 50 एम्पियर दिखाएगा ये करंट में, ठीक है। टारगेट में देखो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 60 तक जा रहा है, लेकिन करंट में ज़ीरो रह रहा है। मतलब हमारी मोटर है ना वो ओपन सर्किट हो गई है। जाम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिखाएगा, और ओपन सर्किट हो जाती है ना तो पूरा ज़ीरो दिखाएगा। तो 100% हमारा मोटर का ही प्रॉब्लम लग रहा है। और स्टीयरिंग की लाइट भी देखो अभी आ गई, ये देखो बहुत सी बार जाती है बहुत सी बार आती है, ठीक है। तो अभी फॉल्ट कोड चेक करते हैं चालू इंजन में ही। ये देखो ये दो फॉल्ट कोड वैसे की वैसे है, ठीक है। तो ये मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये क्लियर किया, फिर भी नहीं गया, देखो फिर भी वैसा ही है। और स्टीयरिंग भी देखा, स्टीयरिंग भी जाम है, देखो वो जाम है। ये ऐसा एक उंगली से घूमना चाहिए, एक उंगली से छोड़ो, एक हाथ से भी नहीं घूम रहा है। फिर फॉल्ट चेक करते हैं। ये देखो अभी ट्रबल कोड कुछ भी नहीं दिखा रहा है, फॉल्ट कोड क्लियर किया, फिर भी लाइव डाटा में मेजर्ड मोटर करंट जीरो ही दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी ये मोटर है वो नहीं परचेस करने से पहले और भी एक बार हम श्योर हो जाते हैं। मोटर मैन्युअली कैसे चेक करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। इधर के ट्रे में हमने निकाल दी ताकि ईपीएस तक हम पहुंच सके। ये देखो जो दिक्कत है ना, ये बहुत सी बार स्कैनर दिखाता है कि मोटर की दिक्कत है, बहुत सी बार ये ईपीएस है ना वो अंदर से जो मोटर को सप्लाई जाता है ना, उधर का मॉसफेट वगैरह उड़ जाता है तो भी दिक्कत आती है। तब मोटर अच्छी होती है, लेकिन स्कैनर हमें दिखाता है कि मोटर खराब है, क्योंकि ये मोटर को ऑपरेट ही नहीं करता, ठीक है। तो मैन्युअली भी चेक करना
बहुत सी बार ज़रूरी पड़ जाता है इस केस में, ठीक है। ये मोटर का ब्लू कलर का कपलर है, ये जो है ये ब्लैक कलर का, ये बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तो इसमें कुछ छेड़ना नहीं है। स्कैन हो गया मोटर का, सब वोल्टेज वगैरह दिखाया, मतलब इसमें सप्लाई तो आ ही रहा है, ठीक है। और हमारा जो मल्टीमीटर देखो, हमने बीप मोड पे रखा है, देखो बीप, तो ये दोनों वायर टच करेंगे ना तो बीप बजनी चाहिए। ये देखो बीप बज नहीं रही, मतलब हमारी मोटर है वो ओपन सर्किट हो गई, मोटर खराब हो गई है, ठीक है। तो अभी मोटर भी नीचे से निकालनी पड़ती है, और अब नई मोटर लगा के देखेंगे, नीचे से निकालेंगे। और अभी देखो बाकी की चीज़ें भी हमने निकाल दी, इधर क्लस्टर निकाला, इधर देख रहे थे आती है क्या मोटर, लेकिन आ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह है, एकदम प्रॉपर फिटिंग नहीं कर पाएंगे। नीचे से भी हाथ डाल के आ जाती है, लेकिन एकदम प्रॉपर फिटिंग करने के लिए वो पूरा ही खोलने का हमने डिसीजन लिया। ये देखो ये कॉलम है ना, इसके बोल्ट निकल के थोड़ा सा नीचे लेंगे हम, और पुरानी मोटर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये करेंगे प्रोसेस, और उसके पहले नई मोटर हम चेक करके देखते हैं। तो इस कार में फिट करने के लिए हमने ब्रांड न्यू हुंडई की जेन्युइन मोटर मंगाई है। तो ये हमने मंगाई बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे-बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का ओईएम कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन-सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडुमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपको प्योर जेन्युइन चाहिए एकदम कंपनी का, जैसे हमने ये हुंडई की मंगाई, वैसे हर एक कंपनी के जेन्युइन पार्ट बुडुमो पे अवेलेबल हो जाते हैं। या फिर कुछ अच्छे-अच्छे आफ्टर मार्केट कंपनी है, उनके स्पेयर पार्ट बुडुमो पे अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर ओईएस स्पेयर पार्ट है, वो भी बुडुमो पे ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। बुडुमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये पुरानी मोटर है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, ये देखो कंटिन्यूटी पे रखा है, एक वायर, किसी भी पिन को टच करो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। ये देखो ऐसी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, 0 नंबर, 0 या 1 आता है बहुत सी बार, 0 1 आता है, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। आपके मोटर प्रॉपर है, तो ये ब्रांड न्यू है तो प्रॉपर है ही, कुछ टेंशन ही नहीं है। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसे ही घूमनी चाहिए जैसे स्टीयरिंग घुमाऊंगा। ये देखो, ये देखो राइट लेफ्ट जैसे ही घुमाता हूँ ना, ये देखो मोटर भी घूम रही है। ये देखो ज़रा भी मैंने टच किया राइट को, ये देखो राइट, जितना मैं आराम से टच करता हूँ उतना आराम से घूमेगी। ये देखो जितना ज़ोर से करूँगा उतना ज़ोर से घूमेगी। ये देखो एकदम आराम से करता हूँ, आराम से घूमेगी। ये देखो राइट लेफ्ट एकदम प्रॉपर घूम रही है, मतलब 100% जो हमारा मोटर का ही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो मोटर का इशू था, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बोला था कॉलम वगैरह नीचे करके पुरानी मोटर निकालते हैं। अभी देखो स्टीयरिंग का अटैचमेंट हमने कुछ भी नहीं खोला, वायरिंग तक नहीं खोला, सिर्फ 4 जो बोल्ट होते हैं, एक नीचे बोल्ट होते हैं, ऊपर नट होते हैं इसमें, वही सब निकाल दें, तो इससे स्टीयरिंग कॉलम हमारा नीचे आ गया। तो अभी ये देखो ये 12 नंबर का बोल्ट, उस साइड 12 नंबर का बोल्ट, ये 2 बोल्ट निकाल दूँगा ना तो आराम से मोटर बाहर आ जाएगी। ये देखो ये पुरानी मोटर बाहर निकाल दी, ठीक है। तो ये है एकदम फ्री, लेकिन क्या है अंदर से ओपन सर्किट, इसके ब्रश वगैरह खराब हो जाते हैं ना, तो ये खराब हो जाती है। कुछ लोग रिपेयर भी करते हैं, रिपेयर भी होती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको अच्छे लॉन्ग लाइफ चाहिए, बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, तो अच्छा यही है कि रिप्लेस ही कर दो, और कुछ 7,000 रुपये के आसपास इसका रेट रहता है, ठीक है। तो ये अच्छा है, क्योंकि ये जो गाड़ी चलाती रही थी ओनर को, और 7-8 साल तो चलाएगा ओनर, इसके लिए हमने ओनर से कंसल्ट करके पूरी नई मोटर डाल दी। ये देखो न्यू जो मोटर है उसकी फिटिंग कर दी, ये देखो इधर पुरानी रखी है, ठीक है। तो अभी जितने भी चीज़ें निकाली है तो वो सब फिटिंग कर लेते हैं प्रॉपर, नया मोटर का कपलर लगा के गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। अभी देखो सारी फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो इग्निशन किया ऑन, सारी लाइट आ गई, स्टीयरिंग की लाइट भी आ गई। चालू करूँगा तो स्टीयरिंग की लाइट देखो चली जाएगी, और स्टीयरिंग देखो, ये देखो ये कितना आराम से घूम रहा है। मतलब जो प्रॉब्लम था स्टीयरिंग जामिंग का, स्टीयरिंग हार्ड हो जाने का, या फिर ईपीएस वर्क नहीं करता था, वो प्रॉब्लम एकदम प्रॉपर्ली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अभी मैं स्कैनर भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, लाइव डाटा मैंने पहले आपको दिखाया था, ठीक है। तो अब उसमें क्या चेंजेस है ये देखा था, देखो हुंडई में गया, ठीक है, कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके होने देते हैं। कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। 16 पिन डीएलसी,
ऑटोमेटिकली सर्च, ऑटोमेटिक उठा लिया 2020 का। इसमें ईपीएस में जाते हैं, ठीक है, ये रीड कर रहा है, होने देते हैं, ठीक है। ईपीएस सॉरी ईएसपी में गया, सॉरी ईपीएस, तो ईपीएस और ईएसपी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, दिखने में सेम दिखता है, इसके लिए देखो रीड स्पॉट कोड नो ट्रबल कोड, तो फॉल्ट कोड चला गया, ठीक है। बैक करते हैं और लाइव डाटा देखा था हमने, मेजर मोटर कर रहा है, टारगेट मोटर कर रहा है, टॉर्क सेंसर, व्हीकल स्पीड, ठीक है। अभी देखो पहले मेजर मोटर करंट आता नहीं था, सिर्फ टारगेट वाला आता था, ये देखो आ रहा है ना, ठीक है। जोर से भी घुमाता हूँ ना तो 25 के आगे नहीं जाना है, 25 और 30 वगैरह जा रहा है ना तो समझ जाना है कि आपकी मोटर जाम हो गई है। मोटर भी कभी कभी जाम हो जाती है ना तो भी प्रॉब्लम आ जाता है, मोटर या फिर स्टेयरिंग का रैक वगैरह जाम हो जाता है तो दिक्कत आती है। लेकिन उसमें पता चलता है, एकदम टाइट नहीं होता स्टेयरिंग, थोड़ा बहुत लूज रहता है और स्टेयरिंग की लाइट नहीं आती उसमें, ये देखो एकदम प्रॉपर हो गया। और दोनों वैल्यू आप कंपेयर करोगे ना तो सेम आते हैं, देखो टारगेट मोटर करंट देखो और मेजर मोटर करंट देखो, दोनों सेम है। तो ऐसा रीडिंग होना चाहिए, ऐसा रीडिंग अगर नहीं है मोटर का तो मोटर से दिक्कत है, ये आपको समझ जाना है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस मैंने आपको दिखाई वीडियो में। तो किस तरीके से जो स्टीयरिंग जाम आता है तो स्कैनर में क्या क्या फॉल्ट कोड आते हैं, लाइव डाटा में क्या चेंजेस होते हैं, और मैन्युअली भी दिखाया मोटर मल्टीमीटर से किस तरीके से कंटिन्यूटी नापी जाती है और किस तरीके से मोटर वगैरह बदली जाती है। ये सारी प्रोसेस मैंने दिखाई आपको। आपके भी गाड़ी में अगर ये तो i20 है, हुंडई में तो लगभग सेम ही रहेगा प्रोसेस। बाकी की गाड़ी में तो पैरामीटर्स और जो टेक्निक है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन कपलर वगैरह अलग रहते हैं, उसका मतलब खोलने की चीज़ें अलग रहती है, बाकी तो सेम ही रहेगी प्रोसेस। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग जाम आ रहा है तो आप खुद कर सकते हो, और मतलब आपके पास स्कैनर नहीं है तो मोटर की कंटिन्यूटी वगैरह भी आप नाप सकते हो, तो उसमें मल्टीमीटर वगैरह लगता है तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता उसमें, मतलब कहीं से भी मिल जाता है क्योंकि स्कैनर थोड़ा-सा कॉस्टली होता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई-नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।